In progress. ओके, सो हालेलुया आप सभी को। आमेन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित है। आमेन। क्या आप विश्वास करते हो कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है? क्या आप विश्वास करते हो कि आज का ही दिन नहीं पर सारे दिन आपके जीवन के आप आनंदित रहोगे? चाहे परिस्थिति जो भी हो, चाहे जीवन में बहुत सारे संकट आए या कोई भी संकट ना आए, हमको आनंदित रहना है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमेन। अगर आज हम जीवित है तो यहोवा ने हमको जीवित रखा है। आमेन। और हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा है। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है दुखी होने का, रोते बैठने का, या फिर कोई भी तरह का हमें गुनगुनापन नहीं आना चाहिए हमारे जीवन में। आमेन। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमेन। और हम उसमें आनंदित है। आमेन। आइए हम वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के इस पिता परमेश्वर सुबह इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए लाया पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले हर एक कानों के आत्मा और आपके आत्मा पिता परमेश्वर एक हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर आपसे जुड़ पाए, आपके वचन को की गहराई को समझ पाए पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन के द्वारा आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर ये वचन पिता परमेश्वर हमें झंझोड़े पिता परमेश्वर, हमारे आत्मा को प्रज्वलित करे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को पिता परमेश्वर उस बेदारी के क्षेत्र में लेकर चले पिता परमेश्वर, जिसके लिए हम हर दिन प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हमारे आसपास होने वाले हर एक डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से कंट्रोल में लाती हूँ पिता परमेश्वर, की कोई भी तरह की आत्मा, कोई भी तरह का मनुष्य, कोई भी तरह की चीज हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे पिता परमेश्वर। सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज और आपकी आत्मा हमको छू सके पिता परमेश्वर। आने वाले समय को, हमारे डिवाइसेस को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन। 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 आज का मेरा जो वचन है इस साल के लिए, नए साल के लिए है। मैं जानती हूँ इस साल के ऑलरेडी 9 दिन खत्म हो चुके हैं। आज का दिन भी हमारा वचन खत्म होते होते आधा दिन हो जाएगा। और मतलब वचन इतना बड़ा नहीं है, बट 12 बज जाते हमारे प्रेयर खत्म होते होते। तो नया साल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारे लिए। नया अभिषेक, नया आशीष ऑलरेडी हमारे लिए, हमारे जीवन के ऊपर घोषणा की गई है। बट मेरा क्वेश्चन ये है आप सभी को वचन में चलने से पहले, कि क्या हमने ये नए साल को एक नए रूप में देखना शुरू किया है? क्या हमने ये नए साल में जो चीजों को नए रूप से हम देखना चाहते हैं, जो चीजों को, जो एक्सपीरियंसेस है हमारे जीवन में, क्या वो नए हैं या पुराने हैं? जो लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हाँ बोलते हैं, प्लीज अपना हाथ उठाए कि हाँ मैंने एक नए सिरे से ये साल को शुरू किया है कॉन्फिडेंटली। यहाँ पर सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ, मुझे पता है आपकी स्क्रीन में सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ और कोई नहीं दिख रहा है। होपफुली ऐसा ही है, वरना आप स्क्रीन नहीं ये करना। ओके। कुछ लोगों के लिए ये साल अभी भी वैसा ही है जैसे गए साल था या उससे पहले का साल था। और जिन लोगों ने हाथ ऊपर उठाया है, मैं खुश हूं कि आपका हाथ ऊपर है। बट फिर भी क्या हमारा जीवन जैसे गए साल में था हम वैसे ही है? ये दूसरा सवाल है हमारे लिए। क्या हमारे मन का जो सोच है, जिस तरह से हमारा चाल चलन है, जिस तरह से हम हमारा जीवन जी रहे, क्या वो नया है? क्या उसमें कुछ नयापन है? क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हर दिन जब भी पृथ्वी को परमेश्वर रचा रहे थे, हर दिन एक नई चीज, नया कार्य परमेश्वर ने किया। हर एक दिन में उन्होंने किसी नई चीज को जीवन में लाया अपने शब्दों के द्वारा। जब भी लास्ट में मनुष्य को बनाने का था, तभी परमेश्वर ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया। क्या हमारे जीवन के द्वारा हम इस नए साल में कुछ नया बनाए हैं? क्या हमारे जीवन में किसी नए चीज को हम उत्पन्न करना चाहते हैं?
हाँ हम बोलते हैं, बट क्या हम वो एंड तक लेकर चलेंगे? ये दौड़ में जो हम चल रहे हैं ऐसे दिनों में, ये बात को हमारे मन में फिट करके लेकर चलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैंने आज के दिन के लिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है। मुझे नहीं पता था कि आज मैं प्रचार करने वाली हूँ। मुझे पास्टर ने आज ये दिया है कि आज तुमको ही प्रचार करना है। मैं बहुत दिन पहले करने वाली थी प्रचार, बट मेरा हुआ नहीं वैसे, पर ये परमेश्वर की योजना है, ये मैं विश्वास करती हूँ। मैन आज का जो हमारा टाइटल है, जिस बात पर हम सीखने वाले हैं, वो है हमारा नयापन, न्यू क्लोथिंग। एक नया वस्त्र हम आज पहनेंगे, नया परिधान। एक होता है एक पुराना कपड़ा हम होता है हमारा, और एक नया कपड़ा होता है। मैन पर हम पर परमेश्वर ने एक नया वस्त्र पहनाया है। आपको वो स्टोरी याद है जब भी जोसेफ को उसके पिता ने एक नया कोट पहनाया था? बच्चा पुराना ही था वो, है ना? कोई नया बच्चा ना उनका कि अभी अभी जन्मा है उसको नया कोट पहनाया, नहीं, वो पुराना ही था। वो बच्चा बहुत मतलब जॉन की उम्र का था। वो नया हुआ क्या? हमारे लिए 1 घंटे के बाद बच्चा पुराना हो जाता है, जन्म के बाद, है ना? कि हाँ अभी आधा घंटे का हो गया है, 1 घंटे का हो गया है। बट वो बच्चा ऑलमोस्ट जॉन के उम्र का रहेगा, 12-14 साल का। और तभी उसके पिता ने उसको एक वस्त्र पहनाया। आपको पता है ये जो वस्त्र पहनाते हैं वो एक महिमा का एक प्रतीक होता है। हमारे ऊपर ये महिमा ऑलरेडी उतर चुकी है। आमेन। ये महिमा को हम लेकर चलते हैं। अगर हमें नेट इज स्लो, हालेलुया। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? Recording in progress. ओके, हमारे यहाँ पे हमारा नेट पुराना है हमारा नेट का इश्यू हो रहा है, इसके लिए थोड़ा इसमें दिक्कत आ गई। ओके, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, मेरे आजू बाजू में बहुत ज्यादा आवाज है, पर परमेश्वर का आवाज मेरे ना बोलने पे भी आपको आएगा। आमेन। आपको नींद से भी उठाएगा। कोई यहाँ पर सोया हुआ तो नहीं है ना? ओके, तो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि हम आज सीखने वाले हैं, हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने हमको एक नए वस्त्र में पहनाया है। हमारे ऊपर ऑलरेडी महिमा का प्रकाश उतर चुका है। उस दिन जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस दिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपना इकलौता ना परमेश्वर हमने ग्रहण किया, उस दिन जिस दिन हमने पानी का बपतिस्मा लिया, आमेन, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हर दिन एक नए सिरे से जीना जरूरी है। आमेन। हम वो पुराना आदमी, वो पुराना शरीर, पुरानी आत्मा को लेकर अगर हम चलेंगे तो मैं नहीं जानती कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं, बट जब तक हम पृथ्वी पर है हम स्वर्गीय जीवन नहीं जी पाएंगे। और हमें परमेश्वर ने स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने की आज्ञा दी है। तो क्या हम ये ऐसा मानसिकता लेकर हम जी कर स्वर्ग पृथ्वी पर ला सकेंगे? पॉसिबल नहीं है। हम इस समय लूका के 5 में देखेंगे, लूक चैप्टर 5 वर्स 36 to 39। लूका 5 में वचन 36 से 39 तक हम पढ़ेंगे। लूका 5
यस। वचन 36 से मैं पढ़ूंगी। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में से मेल भी नहीं खाएगा। 39 और कोई नया दाख रस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाख रस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाख रस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाख रस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। आमेन। यहाँ पर एक परमेश्वर जो भी उस शादी में गए थे, फर्स्ट वेडिंग में, है ना, वहां पर उन्होंने ये पैराबल समझाया था, ये दृष्टांत उन्होंने वहां पर बताया था कि कैसे कोई फटा हुआ अगर कपड़ा है, अगर ये मेरा जो हैंडकरचीफ है इसमें अगर होल है और इसके ऊपर मैं नया कुछ तो पेपर या कपड़ा ऐसे लगाऊं तो ये मैच हो रहा है क्या? नहीं होगा। ये सेम टाइप का होगा तो भी ये ऐसे भी मैं अगर लगाऊंगी तो ये मैच नहीं होगा। ऑलरेडी इसका जो है ये पुराना है मटेरियल, ये और फट जाएगा। आमेन। और जैसे वाइन बनाते हैं, जो दाख मधु होती है ना, वाइन बनाते हैं, उसका भी पुराना जब भी होता है ना, वो पुराना पुराने में ही ऐड करते हैं, नया नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि नया का जो कंसिस्टेंसी होता है वो अलग होता है। पानी भी हमारा जो होता है, देखो सिटी का पानी में बहुत फर्क है जितना गांव के पानी में है। वो मिक्स भी करेंगे ना तो भी वो नहीं होगा। वैसे ही हमारा जीवन होता है। आमेन। हमको परमेश्वर ने कहा गया है, परमेश्वर कहते हैं कि हमको एक नए सिरे से जीना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास यीशु मसीह का वचन है, आज हमारे पास यीशु मसीह का सुसमाचार है। हर परमेश्वर का जो ब्लेसिंग है, हर एक अनॉइंटिंग हमारा भाग है। क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर ने कही हुई हर बात आपका भाग है, आप उसमें जीते हो? आमेन। हम जीते तो है, बट क्या हम हमारा पुराना मनुष्य को लेकर ये आशीषों में चल पा रहे? हमारे जीवन में हम भले ही नए साल में नए सिरे से जी रहे हैं, एक नया वचन आया हमारे लिए, उसको हम लेकर चल रहे हैं, पर अगर मेरी मानसिकता ही पुरानी है, अगर मेरे सोच ही जैसे चल रहे थे वैसे ही है, तो कितना भी मेरे ऊपर आशीष की घोषणा हो, मैं वही लेकर चलूंगी। और ये हम लोगों में बहुत नॉर्मल सी बात है, बट हमको नॉर्मल नहीं रहना है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। आमेन। हम लोग सिर्फ बहुतायत में नहीं चलते, हम स्वर्गीय बहुतायत में चलते हैं। बहुतायत में तो दुनिया के लोग भी जी रहे हैं, हमसे भी पैसे वाले लोग हैं, ये अंबानी जो है, अडानी है, टाटा बिरला, ये लोग भी बहुतायत में चल रहे हैं। हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, बट हम स्वर्गीय बहुतायत में है। आमेन। स्वर्ग का धन हमारा भाग है, हम स्वर्गवासी है, हम लोग नॉर्मल नहीं है। इसके लिए हमको हमारा पुराना मनुष्य को छोड़ना बहुत जरूरी है। हम उदाहरण के लिए देखेंगे कि कैसे रेचल थी। आपको रेचल पता है, बाइबल की रेचल, आपकी नेबर, आपकी फ्रेंड नहीं, मेरी क्लासमेट नहीं, बाइबल में रेचल थी। आमेन। उसके पति के, उसकी सब बहनें पहले बीवियां रह चुकी थी, बट उसका पति जेकब वो रेचल से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब भी वो भागने के इस पे था, उसने तय किया कि अभी यहाँ पर मैं ससुरे के घर पे नहीं रहूंगा, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे बीवी बच्चों को लेकर जाना है। तो उसने अपना बैग बस्तर सब बांधा। रेचल ने क्या किया? रेचल ने अपने पुराने देवी देवताओं को लेकर छुपा लिया। उसके बेचारे अपने पिता के घर के देवी देवताओं को उसने बैग में छुपा लिया, उसने चोरी की।
और उसके पति को कितने साल तक पता ही नहीं था, बहुत साल तक उसके पति को कुछ नहीं पता था। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ, ये बॉटल है ना, यही मैं लेकर जा रही हूँ, चलेगा, क्या होएगा, एक ही बॉटल तो है। ये रुमाल है ना, मेरे नानी ने दिया था, वो किधर से तो लेके आई थी, उसने खास मेरे लिए लिया, तो उसकी आखिरी निशानी है, मैं लेकर चलती हूँ। ये आखिरी निशानियां जो होती है वो हमारे जीवन को आखिरी तक अटका के रखती है। हमें लगता है कि मेरा ये आदत है ना, अरे क्या करूं सिस्टर, नहीं होता है मेरे से, मैं नहीं सुधर पा रही हूँ। अभी जिनके नए नए बेबीज हुए हैं या आपके घर में कोई बच्चा है जो 3-4 साल तक का है, उसकी कुछ तो आदत रहती है, उंगली मुंह में डालना, कुछ भी पेन मिला तो मुंह में डालेंगे, फिर मट्टी खाना, ऐसा चौक भी कुछ भी मिल गया तो वो मुंह में डालते हैं, प्लेट डालते हैं, कुछ भी आप उनके हाथ में तो ऐसा पकड़ के मुंह में डालेंगे, डालते हैं। यह आदत बुरी है। उसके लिए छुड़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, बच्चे को है, चिल्लाते हैं, उसको समझाते हैं, उसके हाथ में मिर्ची दे देते हैं, मतलब इसको तीखा लगेगा तो शायद छोड़ देगा, एक ना एक दिन उनको छोड़ना है। हम ऐसा बोलते हैं कि अरे सिस्टर वो नहीं सुधर रहे, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, बोलते हैं हम ऐसा? नहीं बोलते हैं ना, हम चाहते हैं कि उसके जीवन में सुधार आए। वैसे ही परमेश्वर, जब भी हम बोलते हैं ना परमेश्वर मेरे जीवन में आप कार्य करो, तभी वो हमको हमारे ऐसे सब चीजें दिखाते हैं। किसी मनुष्य के द्वारा घोषणा करके बताएंगे, या फिर हमारे ही आंखें खुल जाएंगे एक ना एक दिन, या फिर किसी और बाहर का जो मनुष्य कलीसिया के भी नहीं है वो आपको बोलेगा तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरा ये स्वभाव मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी हमने परमेश्वर को बोला कि नहीं परमेश्वर आप मेरे जीवन में कार्य करो। हमने ये साल का जब भी अंत था उस टाइम पास्टर ने हमें एक्टिविटी बताई थी, जो मैंने आपको लीड किया था, कि इस आने वाले साल में आप क्या क्या चीजें चाहते हो आपके जीवन में हो, वो हमको लिखना था। कितने लोग यहाँ पर है जो उस पेपर को लेकर रोज प्रार्थना करते हैं? कितने लोगों के पेपर पढ़ रहे रहेंगे कहीं पर, बाइबल के किसी बीच में, या जो बुक में आप लिखते हो उसके बीच में, या बैग में ऐसा पोटली बना के रहेगा, या फिर आपके टेबल से गायब भी हो गया रहेगा। क्या हम उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं? जोसेफ को वो कोट मिला, उसके बाद उसका जीवन बहुत आलीशान था, है ना, बहुत आलीशान जिंदगी जिया वो, उसी दिन उसको राजा का मुकुट मिल गया। ऐसा है? नहीं, उसको जीवन में बहुत तकलीफें आई, उसको एक परीक्षा से गुजरना पड़ा। हम इतने साल ये परीक्षा में से गुजरे हैं। जब भी मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से लेकर निकल रहा था वाचे की भूमि में जाने के लिए, तभी वो लोग का रास्ता जो था वो सिर्फ 11 दिन का था। हमारे जीवन में भी यही 11 दिन बहुत मायने रखते हैं। परमेश्वर ने ये पृथ्वी को 7 दिन में रचाई, पूरी तरह से 7वें दिन उन्होंने आराम किया। ये 7 दिन हमारे लिए मायने रखते हैं। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, ये 3 दिन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये नंबर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये 3 दिन, 7 दिन और 11 दिन का जो जीवन है वो हम डिरेल कर सकते हैं, वो ट्रैक पे से हम उतर सकते हैं। कैसे? जो 11 दिन का रास्ता था ना, उसमें लोग कुड़कुड़ा रहे थे, लोग एक दूसरे को दोष दे रहे थे, एक दूसरे का घात करने पे थे। मूसा ऐसा है, मूसा वैसा है, उसकी ही बहन को लेकर आगे चल रहा है, उसका ही भाई, ये लोग क्या है, हमारे लीडर है क्या? फिर हम जिधर थे हम लोग अच्छे थे। ये सब बातें जब भी हमारे मन में होती है, किसी के बारे में हमारी द्वेष की भावना होती है, किसी के बारे में हमारे मन में जलन होती है, हम अपना ही गुस्सा लेकर चलते हैं,
अगर गुड़िया सिस्टर ने मुझे बोला ही नहीं है कुछ भी, उनके मन में कुछ नहीं, पर मैं ऐसे बोला, अरे गुड़िया मेरे को ही देख रही है, मेरे को लगता है मेरे बारे में कुछ तो बोली रहेगी वो। किसी को अगर वो फ्लोरी आंटी के साथ बात कर रही है और सडनली उन्होंने मेरे को देखा मैं आ रही हूँ, तो वो शांत हो जाएंगी या फिर उसका बात ही खत्म हो गया, नहीं मेरे बारे में कुछ तो बोल रहे रहेंगे वो लोग। ये किसका है? ये मेरा सोच है। ये कहाँ से आया है सोच? ये बाहर दुनिया से मैंने सीख के आई हूँ। ये जो हम जब भी जन्मे पाप में, वो पाप का जो अभी भी जीवन है उसमें जी रही हूँ, पर यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया, ये हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है सारे श्रापों से, हम भूल जाते हैं। गुड़िया सिस्टर या कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले, मेरे ऊपर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं छुड़ाया हुआ एक वंशज हूँ, मैं परमेश्वर की खास प्रजा हूँ। ये हम भूल जाते हैं। ये साल में जब भी हमने एंटर किया, हमने बहुत सारी चीजें लिखी, शायद किसी ने 2 चीजें लिखी होगी, किसी ने 200 चीजें लिखी होगी कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज ये साल में ये हो जाए। पर क्या हम उस आग में से गुजर कर ये सब चीजों को छोड़ने के लिए रेडी है? हमें 1 जनवरी को ही ये वचन आना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई। अभी सिर्फ 9 दिन गए हैं। आपके पास और बहुत सारे दिन बचे हैं दिसंबर के 31 तक। आप आपका जीवन आज बदल सकते हो या फिर अगले साल के लिए रुक सकते हो। रेचल को उसका पति बहुत अच्छे से संभाल सकता है, उसको पता था, क्योंकि उसने उसके रेचल के पिता के सारे भेड़ बकरियों को संभाला, पूरे घर को संभाला, उसकी सारी बहनों का जीवन सेटल कर दिया। उसको पता था, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, बट क्या हुआ, वो अपने मूर्ति पूजा पिता के घर से चोरी कर लाई। हम भी ऐसी चीजों को अपने जीवन में लेकर चलना चाहते हैं, नहीं पता मुझे क्या कारण है। कोई घर के लिए झगड़ रहा है, कोई पैसे के लिए झगड़ रहा है, कोई अपने नाम के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है चख के देखो, मुझे चख के देखो। उसको चक्कर देखना क्या है? उसकी भलाई को जानकर देखो। बाहर पंछी है, हमारे इतने सारे कुत्ते हैं, उनको टेंशन नहीं होता है, वो इधर उधर भौंकते हैं, घूमते हैं, इधर टंकी पे सोते हैं। उनको पता है 8:30 बज गए, इनका प्रार्थना का माउस बंद हो गया, हमको खाना मिलेगा अभी। वो सब रेडी रहते हैं। उनको टेंशन नहीं है कि ये कारमीन आंटी किधर जाएगी तो मेरा क्या होएगा। उनको पता है ये लोग सब भाग के आएंगे मेरे को खाना डालने के लिए, या किसी को बोल देंगे कि हमारे आज कुत्तों को थोड़ा खाना डाल दो। बाहर पंछियों को, अभी मुंबई में, यूपी में, दिल्ली में शायद बारिश हो रही थी। उस दिन यूपी में बारिश थी, कल हमारे यहाँ पे मुंबई में बारिश थी। पंछियों को टेंशन नहीं था कि अभी हम लोग किधर जाएंगे, अभी क्या होगा। उनको पता है मैं जिस पेड़ में हूं ना वहीं पर रहूंगी, परमेश्वर मुझे संभालेगा। वो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिला वो बारिश के कारण। इतनी ठंड हो रही है, हम लोग ही सोचते हैं अरे मेरा चादर किधर है, ब्लैंकेट किधर है, ये किधर है। हम सोचते बहुत है। हमको परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन को देना बहुत जरूरी है। आपको पता है मैरी मैग्दलीन नए नियम में, मैरी मैग्दलीन का जीवन आपको पता है? हम मैरी मैग्दलीन के 2 जीवनों को बहुत ज्यादा से जानते हैं। एक, जब भी वो पहली स्त्री थी जिसने परमेश्वर को जिला हुआ वो देखा, है ना? फर्स्ट वुमन, फर्स्ट पर्सन टू बी देयर, वहां पर होने वाली वो पहला मनुष्य वो थी। उसने देखा कि वो पत्थर हिल चुका है। और एक जीवन, जब भी वो वेश्या का जीवन जी रही थी, उसको पथराव हो रहा था उसका, तभी परमेश्वर ने क्या बोला कि अब से तू पाप मत कर, है ना? उसने क्या किया? उसने वो वचन का पालन किया। ऐसा बेहुदा हिस्ट्री लेकर वो जीवन इतना अच्छा जी कि उसको परमेश्वर ऐसा वरदान मिला कि वो अन्य भाषा में ना बोली, बट उसने परमेश्वर को जिला हुआ पहले देखा। ये तभी होगा आपके जीवन में, आप जीवित परमेश्वर को उस दिन देखोगे जब भी आप अपने पुराने चीजों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लोगे। यीशु मसीह के 12 चेलों को हमेशा परमेश्वर ने कहा कि तुम ये सब छोड़ो, मेरे पीछे हो लो।
आ जाओ, हम मनुष्य के मछुआरे बनेंगे। अपना टैक्स कलेक्शन छोड़ो और मेरे पीछे चलो, स्वर्ग का धन मैं तुम्हें दूंगा। आमेन। आज आप जो हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप फार्मर हो तो अपना फार्मिंग छोड़ दो, टेलर हो तो टेलरिंग छोड़ दो, ड्राइवर हो तो ड्राइविंग छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। पर अपना जो शारीरिक जीवन है उसके ऊपर हमको ध्यान देना छोड़कर हमें आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जितना हमारा आत्मा स्ट्रांग होगा उतना हमारा शरीर स्ट्रांग होगा, उतना हमारा मन स्ट्रांग होगा। आमेन। दूसरा कोरिन्थियों 4 में 17 से 18 हम पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस 4 वर्स 17 to 18। दूसरा कोरिन्थियों 4 और वचन 17-18 कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमेन। आपके जीवन में इस समय मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर का आनंद आपका आनंद होगा, क्योंकि आपने आनंद नहीं देखा है। क्या आप आनंद को देख सकते हो? उसको आप महसूस करोगे। आमेन। आत्मिक आनंद आपका आनंद होगा, परमेश्वर का शांति आपका शांति होगा, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह का प्रेम आपका प्रेम होगा, यीशु मसीह की भलाई आपकी भलाई होगी, यीशु मसीह का हर एक रखा हुआ धन, स्वर्गीय धन आपका धन होगा, यीशु मसीह का जो आत्मा है वो आपका आत्मा होगा। आमेन। अगर ये चीजों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे, जो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट है उसको हमको बढ़ाना है हमारे जीवन में। ये वो फल नहीं है जो हमको 100 रुपए किलो में बिकते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया, एक जीते जागते मनुष्य को भेज दिया, ताकि ये फल हमारे जीवन में बिना खरीदे हम इसको चख सके, इसमें हम बढ़ सके। ये न्यूट्रिशन हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। फ्रूट्स हम क्यों खाते हैं? ताकि हमारे जीवन में वो विटामिन और मिनरल्स और जो भी उसके तत्व है वो हमारे जीवन में डायरेक्टली आए। हम पकाते नहीं है ना कोई फ्रूट को, जैसे हम सब्जियों को पकाते हैं। एक्चुअली हमको नहीं पकाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि वो पकाने से उसका सब जो पोषक तत्व है वो चले जाते हैं। इसके लिए फ्रूट्स कच्चे खाते हैं धोकर, उसको पील करके नहीं खाते हैं। कुछ लोग पील करके खाते क्योंकि उनको वो स्किन चबानी नहीं है, बट ये स्किन चबाने से क्या होगा, हमारे अंदर और ज्यादा तत्व आते हैं। वो मेन उधर ही होता है। यही जो स्किन है ना हमारी, जो फल की स्किन होती है, वैसे हमारी चमड़ी हो गई है। उसको हमको खाना नहीं है, हमको लगता है ऑटोमेटिक उतर जाएगा। आपने किसी सांप को देखा है कभी टीवी में या कहीं पर नेशनल ज्योग्राफिक में? वो अपना स्किन का शेडिंग करता है, वो जैसे चलता है वो बहुत दिन एक जगह में रुकता है। जब भी उसका एक टाइम आता है पीरियड, उसके बाद वो उसका स्किन ना छूटने लग जाता है, पीछे छोड़ देता है। वो जमा नहीं करता ये मेरा है, वो छोड़ देता है। ये हमारे स्किन को हमें छोड़ देना बहुत जरूरी है। वो फल का जैसे स्किन को ज्यादा चबाना है पड़ता है ना, उसके बाद वो पोषक तत्व आते हैं। वैसे ही हमारा जो ये शारीरिक जीवन है ना, उसको इतना आप परमेश्वर के वचन से भरो 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 कि वो तत्व आपके जीवन में, आपके लहू में बहेंगे। आमेन। ये वचन में मैंने, आप पास्टर से पूछ सकते हैं, मैंने सिर्फ एक ही वचन जो स्टार्टिंग में पढ़ा वही प्रिपेयर किया था, बाकी का अभी मैं बोल रही हूँ आत्मा के द्वारा। ये मैं नहीं बोल रही, ये आत्मा आपसे बात कर रहा है। आमेन। हमें हमारे जीवन में संयम बढ़ना बहुत जरूरी है। कल मेरे मम्मी ने एक रात को प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप पे डाली। मैंने मम्मी को एक ही चीज बोला कि मैं नहीं जानती हूँ वो मनुष्य जो है जिसके लिए हमने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है कि वो हमारे जीवन से निकल जाए, जड़ से उखड़ने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ही नहीं, उसके जैसे और भी जितने आत्मा ये एरिया में से निकलने के लिए, हमारे जीवन में से निकलने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने बोला ये कभी उखड़ेंगे मुझे नहीं पता, ये परमेश्वर का कार्य है, बट मुझे एक चीज पता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का संयम बढ़ेगा।
जैसे यीशु मसीह संयमशील थे वैसे मेरे अंदर संयम बढ़ेगा। मुझे अभी मैं समझ रही हूँ कि जब भी शैतान का आवाज बढ़ता है ना, तभी परमेश्वर, जरूरी नहीं है परमेश्वर का भी आवाज बढ़े, हमारे चुप्पी से भी शैतान हमारे सामने झुकेगा। यीशु मसीह जब भी फास्ट कर रहे थे तभी शैतान ने बहुत उसको टेम्प्ट किया कि तू यहाँ से कूद जा, मैं तुझको पूरा पृथ्वी दे दूंगा, सब राज्य करने के लिए दूंगा। यीशु मसीह ने होशो हवास खोकर ऐसा खुद ही नहीं मारा। यीशु मसीह ऑब्वियसली जी सकते थे, उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर थी, वो जी सकते थे, उड़ के वापिस शक्तिमान जैसे ऊपर भी आ सकते थे। मुझे नहीं पता क्या हो सकता था उस टाइम, या फिर एक उंगली से ऐसा फू करके भी शैतान को उड़ा सकते थे, बट तभी उन्होंने शांत रहे, ज्यादा बात नहीं की। उनको पता था उनका मोटिव क्या है। मैंने मम्मी को यही बोला, मेरा जबान है ना उसको कंट्रोल में आना, वो आ जाएगा ये शैतान निकलने से पहले, ताकि आने वाले मेरे जीवन में और जितनी चुनौतियां है तभी मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाऊंगी। हमें बुद्धिमानी मांगना बहुत जरूरी है। आमीन। यशाया 40:31 कहता है, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर में भरोसा करते हैं, मैं उनकी ताकत को बढ़ाऊंगा, रिन्यू करूंगा। हमारा विश्वास परमेश्वर में होना बहुत जरूरी है। इस समय में आप सभी के ऊपर घोषणा करती हूँ कि आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में होगा। आपकी ताकत दुगना, तिगना और 100 गुना बढ़ेगी। आमीन। आत्मिक चीजों में आपका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, शारीरिक चीजों में आपका विश्वास नहीं होगा। आमीन। हमें वचन सुनना बहुत जरूरी है। मैं वचन नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सारे 1000 काम है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। लैपटॉप के सामने जरूर बैठी रहती हूँ मैं, बट वो उधर जाकर पोस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि हम YouTube चैनल हमारा छोड़ के बाकी सब चैनल देखे। पुराने मैसेजेस है, हमने ऑलरेडी 200 मैसेजेस है हमारे चैनल पे। किसी को पता है, किसी ने कभी गिने हैं? कोई भी जाकर सबसे पहला मैसेज जाकर आप सुनिए, वहां से स्टार्ट कीजिए, आपका आत्मा और बढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का जो नियुक्त समय है उस टाइम आप आशीषित हो जाओगे। आमीन। आपका जीवन में नियुक्त समय आ चुका है। डोंट वेट कि और ऐसा कोई तो मैसेज लाएगा या पास्टर मार्टिन कुछ बोलेगा या फ्लोरी सिस्टर कुछ बोलेगी और एक गुड़िया सिस्टर कभी प्रचार करेगी, पता नहीं तब भी मेरा आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं, आपका समय अब भी है, अब भी है। जिस टाइम आप सोचोगे, जिस टाइम आप ठहराओगे कि आज मेरा जीवन में बदलाव आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। आमीन। परमेश्वर आपके लिए सब रास्ते खोल देंगे। वो किसी को वेटिंग पे नहीं रखता है, उसको पता है अगर आपके जीवन में आज आपने ठहरा है तो वो भी परमेश्वर की योजना है। उसकी योजना के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर आपके जीवन में से कुछ चला गया तो वो परमेश्वर की योजना है। अगर आपके जीवन में कुछ आ रहा है तो वो परमेश्वर की योजना है। अगर आपके जीवन में कुछ है अभी तो वो भी परमेश्वर की योजना है। उसके योजना के अलावा आपके जीवन का एक बाल भी नहीं गिरेगा। अगर आपको लगता है मेरे 100 बाल गिर रहे दिन भर के, तो क्योंकि 1000 बाल नए ग्रो हो रहे हैं आपके सर पर। वो आपको उस महिमा से भरेगा जिसको आप देखे भी नहीं हो। आपको लगता है अरे ये संतोष कितना अच्छा प्रार्थना करता है, उसके छूने से ही ऐसा लोग गिरने लग जाते हैं। आपको छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों और बहनों, आपको छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना विश्वास परमेश्वर में बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक अलग कॉलिंग है, किसी और के ऊपर एक अलग कॉलिंग है। उसको कितना हमको बढ़ाना है वो हमारे ऊपर है। आपको किसी साल में या कोई दिन पहले एक किसी मनुष्य ने सुसमाचार दिया रहेगा यीशु मसीह का, आपने डिसाइड किया उनके बोलने पर, या उन्होंने आपको बहुत अच्छे से कन्विंस किया कि यीशु मसीह आपका परमेश्वर होना चाहिए। उसके द्वारा आपके जीवन में एक भलाई आएगी, एक नई जीवन उत्पन्न होगा आपके जीवन में। ये आपने विश्वास किया। वो विश्वास को और कितना बढ़ाना है वो मनुष्य के हाथ में नहीं, वो आपके हाथ में है। आमीन।
यशाया 40 में 31 हम पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 40 वर्स 31। यशाया 40 वचन 31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हम थकित न होंगे क्योंकि ये बल परमेश्वर का बल है। आमेन। सभी लोग प्लीज ये मेरे पीछे दोहराए, परमेश्वर का बल मेरा बल है। परमेश्वर का बल मेरा बल है। आप ऐसे बोले कि आप में बल है, क्योंकि अगर आप ऐसे बोले परमेश्वर का बल मेरा बल है, ऐसा नहीं होता। ये बल भी नहीं है। एक मूंगी भी नहीं मरेगी फिर। चींटी, चींटी मूंगी मराठी में हम बोलते हैं, चींटी भी आपके पैर के नीचे नहीं। हमको ये रोज हमारे ऊपर ऐसे शब्दों की घोषणा करनी है, भले ही बाजू वाली कुछ भी बोले या आपकी अविश्वासी माँ, या कभी कभी विश्वासी माँ भी कुछ भी बोलती, कैसी है रे तू, ये है वो है। ये विश्वास मत करो, क्योंकि परमेश्वर का बल आपका बल है। आप कितने भी सूखे हुए पत्ती के तरह दिखते होंगे, आप मोटे ही नहीं हो रहे हो, बहुत मोटे हो, पतले ही नहीं हो रहे हो, परमेश्वर का बल आपका बल है। हमारा आत्मा जितना स्ट्रांग रहेगा उतना आपका शरीर स्ट्रांग है। आमेन। आप पतले हो मोटे हो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आमेन। हम थकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हमको चक्कर नहीं आएगी। आमेन। आपका पति आपके साथ है, नहीं साथ है, आपके बच्चे आपके साथ नहीं दे रहे, साथ दे रहे, जो भी है, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का बल आपका बल है। हमें नहीं पता है, शायद आपको घर खरीदने में तकलीफ हो रही है, बट आपको नहीं पता, शायद आप एक एयरपोर्ट ही खरीद लो थोड़े दिन में, या फिर कोई चट्टान को हिला दो कि भाई मेरे घर में ऐसे ये सीनरी अच्छा नहीं दिख रहा है, ये चट्टान हिल जाना चाहिए से। आप बोलो, ये हिलेगा। आपके जीवन में कौन सा मनुष्य किस तरह का चट्टान बन के खड़ा है आपको नहीं पता है। आपके जीवन में आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपके लिए एक चट्टान है। आपका अविश्वास एक चट्टान है। विश्वास कीजिए, ये अविश्वास का चट्टान हिल जाए मेरे जीवन से, गिर के उखड़े। आमेन। कल शायद आपको अनाउंसमेंट की गई थी, शिंदे आंटी की बहू को ट्विंस हुए। उनके, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितने बार उनका मिसकैरेज हुआ, बट वो एक चट्टान थी उनके जीवन में। उन्होंने अविश्वास से बढ़कर परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। मैरी जैसी एक जो कुमारी थी, अगर उसको परमेश्वर आत्मिकता से भरकर एक बच्चा जनने के लिए, इस सृष्टि का रचयिता को अगर उसके कोख में रचाया सकता है, तो मेरे कोख में क्यों नहीं। किसी स्त्री ने उनके जीवन के ऊपर घोषणा की कि मैं देख रही हूँ आपके जीवन में एक नहीं पर 2 फल ना बन रहे हैं, रच रहे हैं। ये उनके ऊपर था। अभी वो स्त्री को परमेश्वर ने एक अनॉइंटिंग था उसके ऊपर, भविष्यवाणी का, वो उनका कार्य उन्होंने किया। अभी ये मेरे ऊपर है कि मैं उसके ऊपर विश्वास करूं या नहीं। आमेन। उन्होंने विश्वास किया, वो विश्वास का जो बीज है ना उनके अंदर, वो कोख के अंदर बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और उसका फल हम कल देखे। आमेन। वो महिमा से भरी है, वो बच्चे महिमा से भरे हैं, क्योंकि वो विश्वास के बच्चे हैं। वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि जैसे आइजैक जना है, वैसे ये 2 बच्चे हैं। आपके भी बच्चे जो विश्वास के द्वारा जने हैं, या फिर आप वो सिर्फ बॉर्न हुए हैं, आपको लगता है नहीं मेरे को इतना नहीं तकलीफ हुआ, बट आपका बच्चा चुना हुआ बच्चा है। उसके जीवन में आप हर दिन विश्वास का बीज बोइए। उसको डाउट में मत डालिए कि मेरा अस्तित्व इस जीवन में, इस पृथ्वी पर कुछ मायने रखता है या नहीं। ऐसे सिचुएशन में किसी का बच्चा नहीं आना चाहिए। अगर आप देखते हो कि आपका बच्चा या आपके जान पहचान में कोई बच्चा ऐसे गुजर रहा है, आप खुद इसमें से गुजर रहे हो, कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ाइए या जुड़ जाइए जो विश्वास का बीज बोते हैं। आमेन। हबक्कुक 1 में वचन 5 कहता है कि सारी पृथ्वी चौंक जाएगी आपके जीवन में होने वाले कार्य को देखकर, क्योंकि परमेश्वर वो कार्य करेगा जिसका ऊपर हमने कभी सोचा भी नहीं था। आमेन।
आपके जीवन के द्वारा ऐसे कार्य होंगे, आपके जीवन में ऐसे कार्य होंगे। इस साल आपको विश्वास करना है, ये पुराने चीजों को छोड़ दीजिए। अपने ये बच्चा मेरा ऐसी है वैसे, उसको छोड़ दो। जब भी आपका मानसिकता बढ़ेगा, आपका चलने का जो तरीका है कि मैं परमेश्वर चलता है वैसे मैं चलूंगा, आपका बच्चा ऑटोमेटिकली मम्मी को क्या हो गया पता नहीं, छोड़, मेरा ये मस्ती करके फायदा ही नहीं है, उससे अच्छा मैं चुप ही बैठ जाता हूँ। अरे मम्मी मारती नहीं आजकल, क्या है, बोर हो गए मैं, अच्छा ठीक है चल मैं मेरा पढ़ाई खुद से करती हूँ, फिर कुछ तो अच्छा तो करेगी। ये बच्चा ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। दुनिया को हम बदलने जाएंगे तो नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। ये जो एनजीओ है ना, मैं एनजीओ में हूँ, मेरा एनजीओ है खुद का, इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि हम एनजीओ वाले जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कुछ छोटा करने पे होते हैं, जो कभी तो बड़ा हो जाता है, एक बॉम्ब ब्लास्ट जैसे फूटेगा। या फिर कुछ लोग रहते हैं जो लोग का सोच ही ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जैसे हमारे देश की स्थिति है, कुछ एनजीओ इस चीज पर कार्य करते हैं कि हमको गरीबी मिटानी है। हमारे देश में से गरीबी कभी मिटेगी क्या, आपको लगता है? बट अगर हम एक गरीब को मदद करने जाए, उसको सक्षम बनाने में, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे 10 गरीब और आ जाएंगे। एक तो हमारे देश में गरीबी क्या है, किसको कहते हैं, ये हमको पता नहीं है। कभी कभी बाहर रास्ते पे रहने वाले के पास आईफोन है, जबकि मेरे पास अभी भी रेडमी है, तो गरीब कौन है ना? हमें लगता है ना, मैं हमेशा सोचती हूँ, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको लगता है अरे बाप रे मुंबई में रहती है, ये मुंबई में रहती है, हमको पता है हमारे मुंबई में क्या तकलीफ है। हमको लगता है अरे गांव में इतना बड़ा घर है, ये लोग के पास एक ही घर में 10 खोली है, उनका घर का वैल्यू हमसे कम है, जबकि मुंबई में हम लोग इतने से घर में रहते हैं। तो गरीब कौन है? इसके लिए हमारी मानसिकता बदलनी बहुत जरूरी है। जिस दिन ये छोटे से घर में रहकर मैं एक बहुत है ना, जैसे कि परमेश्वर मेरे ही साथ चलता है, अरे मैं परमेश्वर से अब भी बात करके आई, तुमको पता है क्या, मैं उनकी राइट हैंड हूँ। उन्होंने मेरे को क्या बोला पता है, ये साल में मेरे जीवन में 1 नहीं 5 बच्चे आएंगे, 1 मेरा शारीरिक होगा और 4 मेरे आत्मिक बच्चे होंगे। हम जब भी ऐसा जीने लगेंगे ना, उस टाइम हमारा जीवन परिवर्तन होगा। तभी हम ये नए क्षेत्र में हम चलना सीखेंगे, तभी हमने वो नया वस्त्र पहनाए है, ये कह सकती हूँ। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि संतोष ने कोट वाला डाला है। वो कोट में जब तक ऐसे सेठ के जैसा चलेगा नहीं ना, तब तक वो सेठ नहीं लगेगा। हमको सेठ की तरह चलना है। आप जितना साड़ी ऐसा करके चलोगे ना, तो ऐसा नहीं लगेगा अरे क्या है, आपकी बात में भी वैसा होना चाहिए। आमीन। आप कोई भी साड़ी डालो, 100 रुपए की डालो या 1000 की डालो, हमारा अंदर से आवाज जब भी निकलेगा तभी लोग बोलेंगे अरे बाप रे मैडम आ गई। आमीन। हाँ लास्ट यिर्मयाह 29 वचन 11 हम देखेंगे। जेरेमाया 29 वर्स 11। यिर्मयाह 29 और वचन 11 कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं निशा के लिए करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं सुमन के लिए करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं जोएल और जॉन के लिए करता हूँ, जो कल्पनाएं मैं स्मिता और छाया के लिए करता हूँ, जो कल्पनाएं जो ये वचन को सुनते आप सबके लिए करता है परमेश्वर, वो कल्पनाएं हमारे भलाई की है, वो हमारे हानि के लिए नहीं है, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए है। आमीन। आपका जो भविष्य है वो बदलने का ताकत परमेश्वर की कल्पना में है, और वही ताकत आप में है, क्योंकि वही परमेश्वर आज आपके जीवन में जीवित है।
आमेन। वो जीवित परमेश्वर को अगर आप रखोगे और पुराने विचारों को रखोगे, पुराने कल्पनाओं को रखोगे, नकारात्मक कल्पनाओं को रखोगे, तो कुछ भी काम आपके भलाई का नहीं होगा, कोई कार्य ही नहीं होगा, ना भलाई का ना आपके बुराई का। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज को रखना है, वो हमारे ऊपर है। हमें डिसाइड करना है कि मैं चाहे झोपड़ी में रहूं, चाहे रास्ते में रहूं या कोई महल में रहूं, मेरी कल्पना उस तरह होगी जिस तरह परमेश्वर मेरे लिए कल्पना करता है। कभी कभी कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, सोचते हैं इतना पैसे का मैं करूं क्या, इसके लिए मैं हर दिन नया कपड़ा पहनता हूँ, फिर उसके बाद कभी वो कपड़ा नहीं पहनता हूँ। पर जो हमारे जैसे लोग होते हैं, जो परमेश्वर की कल्पना को लेकर चलते हैं, ऐसे कपड़े हमारे पास आते हैं। हम मेरे घर में तो बाबा हम लोग कभी शॉपिंग के लिए नहीं जाते। अगर आप कोई मुझे बोले एस्तर और मुझे चल मैं तुमको शॉपिंग के लिए ले, हम लोग को 10 मिनट ना वो ट्रायल रूम में एक ड्रेस ट्राई करने को होगा, क्योंकि हमको हमारे कपड़े की साइज नहीं पता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे घर में प्रॉपर हमारे फिटिंग का ड्रेस लाकर रखेगा, कोई हमको फ्री में दे देता है। शूज का साइज भी हम लोग दुकान में जाएंगे, हम लोग ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की कल्पना को हम लेकर चलते हैं। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम लोग हमेशा ऐसा प्रार्थना करते हैं कि बाहर के पंछियों को, प्राणियों को तकलीफ नहीं, हम लोग क्यों तकलीफ ले इतना सोचने पे कि हम लोग क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। हमें पता है कि कोई ना कोई आशीष बनकर हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि हम आशीषित है। जो आशीषित होता है उसके पास सिर्फ आशीषित ही लोग आते हैं। आमेन। क्या आप सब आशीषित हो? अगर आपको लगता है अरे मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रहा है, तो आप आशीष बनो। 10 लोगों को, जरूरी नहीं आप 1000-1000 रुपए बांटो, 1-1 रुपए का बच्चों को जाके चॉकलेट दे दो, वो आपको हमेशा याद रखेंगे, वो हमेशा आपको दिखेंगे, आंटी 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 करके आपके पीछे भागेंगे। तो आपको लगता है आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आपके बच्चे आपको प्रेम नहीं करते हैं, आप दूसरे के बच्चों को जाके प्रेम कीजिए। वो हमेशा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी छाया आंटी मुझे बिना कोई रिश्ते के मुझे आई लव यू कहती है। कुछ बात हो ना हो, मैं उसको चिल्लाऊं, कुछ भी हो, लेस्ली आई लव यू इतना बोलने के लिए वो मुझे रात को कभी कभी फोन करती है, बस ये बोलने के लिए। उनके जीवन में क्यों प्रेम नहीं आएगा? आपको लगता है आपको कोई पूछता नहीं, आप जाके 10 लोगों को रास्ते पे पूछो आप कैसे हो भाई, उनका दिन बन जाएगा, आपका दिन ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आप ये सोच में चलोगे कि आज मैंने किसी के दिन को अच्छा बनाया, किसी को मैंने हंसकर गुड मॉर्निंग बोला। गुड मॉर्निंग ऐसे बोल के किसी को अच्छा लगेगा, मैं भी बोलेंगे अरे भाई तुम मत बोलो मेरे को गुड मॉर्निंग ऐसे। किसी को आप एक स्माइल दो, जरूरी नहीं वो पहचान का होना चाहिए, अरे उसने मेरे को स्माइल ही नहीं दिया मैं क्यों दूं, आप दो। एक दिन वो भी खुद गिल्टी होकर आपको स्माइल देना शुरू कर देगा। आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा है, आप उस जगह में पैसा डालो जहां पर लोगों को पैसा नहीं मिलता है। एटलीस्ट हमारे पास पैसा है, कुछ तो है, हम खा रहे हैं। आपको लग रहा है अरे मेरे बच्चे को मैं मैकडॉनल्ड्स में नहीं लेके जा पा रहा हूँ, या वो होटल में उनको छोले भटूरे नहीं खिला पा रहा हूँ, अभी तो ठंडी के दिन है, राजमा ही खाने का मेरा मन है पर है ही नहीं, कैसे करूं। उन बच्चों को जाकर आप कुछ खिलाइए। कुछ गरीब लोग हैं जो खा नहीं पाते, उनको थोड़ा सा दीजिए, अपने में से दीजिए, बचा हुआ नहीं, अपने में से निकालिए। हम हमारा दान दशांश निकालते हैं ना, भेंट हमारी निकालते हैं, दशांश निकालते हैं, हम पहले निकालते हैं, बचा हुआ देते हैं, पहले निकालते हैं ना, वैसे हमको हमारा हर एक अच्छा चीज हमको देना है। हम बचा हुआ देंगे, हमारे जीवन में बचा हुआ ही आएगा। ये लाइफ का आप सीक्रेट समझ जाइए, कभी भी बचा हुआ चीज हमें नहीं देना है, बेस्ट हमको देना है ना। हम हमारे बच्चों को पहले सर्व करते हैं। मेरी मम्मी हमेशा मुझे और एस्टर को, डैडी को पहले देती है, फिर लास्ट में खाती है ना। सब माए, ये इंडियन में ऐसे ही होता है ना, है ना, इंडिया में ऐसे ही होता है। वैसे ही बाहर के लोगों के लिए भी हमें सोचना है, जो चीज की कमी आपके जीवन में, वो चीज आप बाहर के लोगों को देकर देखिए। मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकती हूँ 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर के, आपके जीवन में 1 महीने के अंदर वो सब चीजें आना शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली आपके बच्चे बोलेंगे हाँ बाहर के लोगों को बहुत प्यार करती है, मेरे को नहीं करती है। मेरे को भी ऐसे कभी कभी लगता है, इसके लिए मैं मेरी मम्मी को जाके पहले किस बीस दे देती हूँ, हक करती हूँ, फिर तुम लोग जो सोचने का सोचो।
इतनी बड़ी हो गई, डैडी को किस देती है, अरे मेरा डैडी है, मैं किसी और के डैडी को दूं? मेरा डैडी है, मैं उनको ओन करती हूँ, मेरा प्यार उनके ऊपर जताती हूँ मैं। आमीन। आपके बच्चों को किस देने के लिए मत ये हो जाइए, मेरे हिचकिचाइएगा नहीं। आपके बच्चे को हक करने के लिए पब्लिक में या प्राइवेट में अपने बच्चों के ऊपर अपना प्रेम जताइए, है ना। रेबेका आंटी, आप अपने बेटे को भी हक दे सकते हो? नहीं बोल रहे? अभी दीजिए उनको हक। अभी बाजी में जॉन, यू ऑल्सो हैव टू हग हर। रोज रोज आपको करना है, सिर्फ आज मैं बोल रही हूँ या अभी मैंने बोला 1 हफ्ते तक करेंगे, वैसा नहीं होता है ना। इसके लिए हमको उस योजना में रहना है जिस योजना में परमेश्वर ने हमको रखा है। आमीन। ऑटोमेटिकली जो चीज आप दोगे वो आपके पास रिटर्न आएंगी। आमीन। इब्रानियों 13 में वचन 8 कहता है परमेश्वर सेम है कल, आज और आने वाले दिनों में भी। वो जीवन आपका जीवन है। आमीन। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो आपका रचयिता है। आमीन। वो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है। आपका जीवन का परिस्थिति चेंज हुआ है पर वो आज भी सेम है, वो आज भी वो कार्य कर सकता है। सिर्फ आप मांग कर देखो, आप विश्वास कर देखो। आप सोचिए ये जीवन मेरे को छोड़ दो, मेरे को नहीं चाहिए, अभी 9 दिन गया ना, इसमें भी चलेगा, छोड़ दो। सुबह उठने को नहीं हो रहा है, मैं उठूंगा। 21 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज 6 बजे उठने का अलार्म लगा के। 22वें दिन आप ऑटोमेटिकली बिना अलार्म के उठ जाओगे। वही अलार्म, मेरी इंग्लिश की टीचर है यहाँ पे, किसको इंग्लिश सीखना है मेरे घर पे आ जाइए। आमीन। हमें आशीष में जीना सीखना चाहिए। नहीं आशीष नहीं आ रहा है, आशीष नहीं आ रहा है, निशा के जीवन में आशीष आ गया फिर। आमीन। वो जिस टाइम आशीष के बारे में सोचती उतना आशीष उनके जीवन में आता है। आपके बच्चों का नाम ऐसा रखिए, आशा, जीवन, नहीं तो हम लोग कुछ अलग अलग नाम रखते हैं। आमीन। जितना आप जिसके बारे में सोचोगे वो उतना आपके जीवन में आएगा। परेशानी के बारे में सोचोगे, परेशानी आएगा। आप सोचोगे मेरे जीवन में पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आएगा। आप सोचिए, आप देखिए पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, आपको पता नहीं है। आपको लगेगा अरे ओले गिर रहे हैं दिल्ली में, पर बाहर जाके देखते गड्डी गड्डी किधर से गिर गए, तो 1 करोड़ रुपए रिसीव कीजिए। हमारे मुंबई में ओले नहीं गिरते, आपके यहाँ पे गिरते हैं। आपके जीवन में आएंगे ओले बनकर पैसे। आमीन। हर एक चीज का स्वर्ग के अंदर स्वर्ग के अंडर जो भी कार्य होता है वो परमेश्वर के नियुक्त समय पर होता है। स्वर्ग के नीचे होने वाला हर एक कार्य परमेश्वर के नियुक्त समय पर होगा। आप स्वर्ग के नियुक्त हो, है ना। स्वर्गीय हम जन है, हमारे जीवन में नए कार्य होने ही है। हमारे ऊपर ये नया वस्त्र ऑलरेडी पहनाया गया है, हमको परमेश्वर के लहू से अलग कर दिया है ना। हमारे ऊपर लहू छिड़काया नहीं, हमारे ऊपर बहाया गया है। मूसा के टाइम में से वैसे ही थोड़ा सा लगाते थे, हमारे ऊपर फिर हमारे लिए बहाया गया है। एक मनुष्य का लहू हमको अलग किया गया है। इसके लिए हमको हमारे पुराने जीवन से अलग होकर उसको जड़ से हटा दो। प्रार्थना में लगो। आपको लगता है अरे नहीं मेरा ये है ना अलग अकेले में बात करने की आदत ही नहीं जाती है। वो टीवी सीरियल वाले जो अंकल का स्पेशल है सोचने का, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाला सोच नहीं जा रहा है। प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए उसके लिए। जितने हम शरीर को मारेंगे ना उतना हमारा आत्मा और बलवंत हो जाएगा। आमीन। इसके साथ मैं ये वचन को समाप्त करती हूँ। आइए मैं आपके ऊपर प्रार्थना करके ये वचन को हम एंड करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ये वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये वचन हमारे लिए दोधारी तलवार से भी तेज बनकर लाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे गुदे गुदे में वो जाकर पिता परमेश्वर हमारे रक्त तक पहुंचे पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर जिस रक्त के साथ हम जुड़े वो रक्त का हमारे अंदर आइडेंटिटी और बढ़े पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवन में हर दिन नया बनकर आती है पिता परमेश्वर। आपके हर एक पिता परमेश्वर
परमेश्वर अनॉइंटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके हर एक पिता परमेश्वर बुलावट के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो गुनगुनी आत्मा है पिता परमेश्वर, उसको इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं झंझोड़ दी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमारे वचनों में सामर्थ डाला है पिता परमेश्वर, ताकि हम इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक भली चीजों को, हर एक अच्छी चीजों को, इन लोगों के जो भी मेरी आवाज के नीचे उनके जीवन में मैं नया जन्म लेने के लिए आज्ञा देती हूँ पिता परमेश्वर। और हर एक बुरी चीजें, हर एक सृष्टि जो हमने पाप में जनी है पिता परमेश्वर, उन सब चीजों के ऊपर, उन आदतों के ऊपर, उस तरह के विचारों के ऊपर मैं अंत लाती यीशु मसीह के नाम से, उसके ऊपर मृत्यु घोषित करती पिता परमेश्वर। इस साल पिता परमेश्वर, हमारा साल पिता परमेश्वर बहुतायत का साल मैं घोषणा करती पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इस साल पिता परमेश्वर हमारे मन के एक परिवर्तन का साल होगा पिता परमेश्वर। जो वचनों को पिता परमेश्वर हमने बहुत लाइटली लिया पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर, क्या हम पिता परमेश्वर उसके ऊपर कार्यरत हो पिता परमेश्वर। इस साल में पिता परमेश्वर हम घोषणा करते पिता परमेश्वर कि हर एक भलाई का कार्य, हर एक स्वर्गीय आशीष हमारा आशीष होगा पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर कि सिर्फ अब्राहम, आइजैक और जेकब का ही नहीं पिता परमेश्वर, पर यीशु मसीह का जो भी स्वर्गीय जो चीजें है पिता परमेश्वर, जो आशीष है वो हमारी आशीष होगी पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर चिन्ह चमत्कार पिता परमेश्वर ऑल और साइरस ने भी नहीं किए पिता परमेश्वर, उससे बढ़कर हम करेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर, यीशु मसीह से दुगने चिन्ह चमत्कार हमारे द्वारा होंगे पिता परमेश्वर। हम घोषित करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जुबान के द्वारा पिता परमेश्वर, हमारे सोच के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का ही पिता परमेश्वर चित्र पिता परमेश्वर लोग हमारे अंदर देखे पिता परमेश्वर। जो महिमा का प्रकाश है पिता परमेश्वर वो सबके ऊपर जो उतरा है पिता परमेश्वर, उसको कार्यशील होने का मैं आज्ञा देती पिता परमेश्वर। उनके अंदर की आत्मा जो सोई हो पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा उनके साथ ऐसा बात करना पिता परमेश्वर की वो कहाँ पे पिता परमेश्वर हमारे सामने खड़े होने वाले हर एक स्त्री है पुरुष जो भी मनुष्य आएगा पिता परमेश्वर, हमारे सिर्फ हमारे सांस के द्वारा पिता परमेश्वर, हमारी नजर के द्वारा पिता परमेश्वर, हमारे परछाई के द्वारा पिता परमेश्वर, वो जो भी कार्य चाहते अपने जीवन में बदलाव हो पिता परमेश्वर, ऐसा मैं घोषणा करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे मुंह से निकले हुए हर एक वचन को आपने उठाया है पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय स्थानों में पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में आप पूरा करोगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भले परमेश्वर और पिता परमेश्वर। हमारे मन में चलने वाले हर एक बेचैनी पिता परमेश्वर खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हमारे खिलाफ कहे हुए हर एक अपशगुन शब्द पिता परमेश्वर, षड्यंत्र, हर एक हमारे शत्रु के षड्यंत्र पिता परमेश्वर नाकाम हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से मैं घोषित करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर कि हमारे अंदर जो विश्वास का बीज है वो बढ़ रहा है, ऐसा बढ़ रहा है पिता परमेश्वर कि हम महिमा में पिता परमेश्वर ऐसे चलेंगे कि लोग हमारे चेहरे को नहीं देख पाएंगे पिता परमेश्वर, हमें पर्दा लेकर घूमना पड़े ऐसा होने दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी महिमा पिता परमेश्वर ऐसी महान है। होने देना पिता परमेश्वर के हर एक के बच्चे जो भी हमारे पिता परमेश्वर इनहेरिटेंस में पिता परमेश्वर, जो भी चीजों आपने हमको दी पिता परमेश्वर, उसके ऊपर मैं आशीष की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। उसके ऊपर आपके पवित्र लहू छिड़काती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारे खिलाफ आने वाले कोई भी शत्रु हो पिता परमेश्वर, कोई भी मनुष्य, कोई भी पृथ्वी और स्वर्ग या कहीं की भी ताकत हो पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर आपके ताकत के अलावा और कोई ताकत कार्य नहीं कर पाएगी, ये मैं घोषणा करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। ये सारी प्रार्थना, ये सारा समय, ये वचन आपके हाथ में देते हो। प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया।